जिंदगी की हर मोड़, हर परिस्थितियों में आपके दिल को चैन, सुकून और शांति दे सकती है। सिर्फ गीता के इन 10 उपदेशों को सीख लो, क्योंकि गीता के इन 10 उपदेशों में छिपी है जीवन जीने की संपूर्ण ज्ञान। दरअसल श्रीमद् भगवत गीता के आदर्शों पर चलकर मानव न केवल स्वयं का भला कर सकता है, बल्कि संपूर्ण मनुष्य जाति का कल्याण कर सकता है। क्योंकि खंडवा श्रीमद् भगवत गीता न केवल धर्म का ज्ञान कराती है, बल्कि जीवन जीने का ढंग भी बताती है। महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद मानव के लिए प्रेरणादायी है। गीता के उपदेशों का अनुसरण कर हम न केवल खुद का बल्कि समाज का भी भला कर सकते हैं। दरअसल महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने डटी थी, तो उस समय अर्जुन दुश्मन सेना में अपने बंधु बांधवों को देखकर अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तब अर्जुन के सारथी बने कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं कि पार्थ, तुम दुख का त्याग कर युद्ध करो। इसलिए वर्तमान में भी जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानव को गीता में बताए सूत्रों को अपनाना चाहिए। क्योंकि गीता के सूत्रों को अपनाने से व्यक्ति उन्नति पथ की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि गीता के अनुसार व्यक्ति अपनी उन्नति का बाधक स्वयं है। इसलिए जो भी मनुष्य अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, उन्हें इन 10 नियमों को पालन जरूर करना चाहिए। पहला, जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान और कर्म को सम देखता है, उसी की सोच सही है। क्योंकि सही नज़रिया रखने वाला व्यक्ति इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान और कर्म में समभाव बनाए रखना चाहिए और परिस्थितियों के अनुसार अपनी सोच में परिवर्तन करके आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, मन बहुत चंचल होता है और वह सदा यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। इसलिए अशांत मन को योग और ध्यान का नियमित अभ्यास कर वश में किया जा सकता है। और जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में कर सकता है, वो अवांछित फल प्राप्त कर सकता है। तीसरा, गीता में लिखा है कि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। और जब बुद्धि का विचलन हो जाता है तो तर्क करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। और जब मनुष्य में तर्क करने की क्षमता नहीं रह जाती तो वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जो क्रोध पर काबू पा लिया, वो अपने आप पर संयम पा लेता है। और जो अपने आप पर संयम पा लेता है, वो दुनिया की हर कामयाबी को प्राप्त कर लेता है। चौथा, मन बहुत चंचल होता है और इस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो मनुष्य मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, ऐसे लोगों का मन उनके दुश्मन की तरह कार्य करता है और धीरे धीरे मनुष्य गलत राह की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा अपने मन पर नियंत्रण रखे, ताकि वह सदा सही मार्ग पर चले और जीवन में तरक्की करे। पांचवा, मनुष्य को हर दिन आत्मचिंतन करना चाहिए। क्योंकि जो आत्मचिंतन से ज्ञान प्राप्त होता है, उसे व्यक्ति उसके अंदर छुपे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। और जो अपने अंदर छुपे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर लेता है, फिर वह किसी भ्रम में नहीं रहता है, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है। छठा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे उसी के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने को महत्व देना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म का
परिणाम सदैव बुरा ही होता है। 7वां, मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, बस जरूरत होती है तो इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लगन के साथ कार्य करने की। और जो व्यक्ति लगन के साथ कार्य करते हैं उनको सफलता आवश्यक मिलती है। मनुष्य को चाहिए वो प्राप्त कर सकता है, बस जरूरत होती है इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लगन के साथ कार्य करने की। और जो व्यक्ति लगन के साथ कार्य करते हैं उनको सफलता आवश्यक मिलती है। 8वां, मनुष्य को तनाव से ग्रसित होने का सबसे बड़ा कारण है प्रकृति के विपरीत कार्य करना। और जो ऐसा करता है वह निश्चित ही तनाव से ग्रसित हो जाता है तथा यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है और सदैव अपने कर्म पे विश्वास करता है वह जीवन में कभी भी तनाव से ग्रसित नहीं होता है। 9वां, मनुष्य जिस तरह सोचता है उसी तरह का उसका आचरण बन जाता है। इसलिए स्वयं के अंदर के विश्वास को जागृत करके अपनी सोच में बदलाव ला सकता है जो उसके जीवन के लिए बेहतर होगा। 10वां, बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्म को प्रधानता देता है और जो अपने कर्म को प्रधानता देता है वह उसके फल के बारे में कभी नहीं सोचता है, क्योंकि किसी काम को करने का यही सबसे उत्तम और उचित साधन है। और जो धैर्य के साथ काम करता है उसको फल निश्चित ही मिलता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यर्थ की चिंता मत करो, सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखो और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपना कर्म करो, क्योंकि धरती कर्म भूमि है। यहाँ जो भी आता है उसको कर्म करना ही पड़ता है और व्यक्तियों को उनके कर्म के अनुसार फल देना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छा ही फल मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। दोस्तों, आप ऑडियंस मेरे लिए भगवान हैं और आप लोग के दुआ के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करने का कष्ट करें। साथ ही अपना राय कमेंट में दें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।